हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, हम लेकर उपस्थित हुए हैं एनवायरनमेंट घटना चक्र। हमारा चैप्टर है एजेंडा 21। आइए देखते हैं इसको। ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो। ब्राज़ील की राजधानी क्या है? रियो डी जेनेरियो में 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे हम अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं। यह सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन जो 1972 में हुआ था, 1972 में, इसकी 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया था। इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना की स्वीकृति दी, जिसे हम क्या कहते हैं? एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। एजेंडा 21 धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। यह पारिस्थितिकी विनाश तथा आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देता है। एजेंडा 21 के तहत क्या कहा गया है कि पारिस्थितिकी जो विनाश हो रहा है, पर्यावरण जो क्षरण हो रहा है, प्लस आर्थिक समानता में बहुत वृद्धि हो रही, उसको कम करने पर बल दिया गया है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। उसकी वर्षगांठ कब मनाई गई? 20वीं वर्षगांठ मनाई गई पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में, जो 1992 में हुआ। कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो में हुआ। इसके तहत एजेंडा 21 प्लस यूनेप ट्रिपल सी और CBD आया, CBD, और इसी में क्या हुआ था? एक और आया था मरुस्थलीकरण से संबंधित। तो ये सारे जो हमारे पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में कुछ एजेंडे आए थे। एजेंडा 21 का भी वर्षगांठ कब मनाया गया, मतलब इसकी समीक्षा कब की गई थी? तो 1997 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 में की गई। इसके साथ ही पृथ्वी शिखर सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों को एजेंडा 21 नाम दिया गया। इस एजेंडा को निम्न प्रमुख भागों में बांटा गया है। ये कौन से भाग हैं? 4 भाग में बांटा गया है। जैविक विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण करना, विकासशील देशों में गरीबी निवारण व जनसंख्या नियंत्रण पर बल देना, पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल दिया गया, सबको खाद्य, स्वच्छ जल और सामाजिक सुरक्षा प्रदान हो, इसकी बात की गई। अतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण एवं विकास की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण प्रयास किया गया था। क्वेश्चन नंबर हमारा है फर्स्ट। आइए इसको देखते हैं। समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। जोहान्सबर्ग 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो हम जानते हैं इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुई थी। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। सिर्फ एक सही है और दूसरा सही नहीं है। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एजेंडा 21 धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 1992 में पर्यावरण विकास सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसे अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं। इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की, जिसे क्या नाम दिया गया? एजेंडा 21। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? काहिरा में, रियो में, डरबन में, क्योटो में। तो अभी हमने देखा कहाँ किया गया? रियो में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण एवं विकास की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण प्रयास था। नया चैप्टर हमारा आ गया रियो +20 सम्मेलन। आइए इसके बारे में जानते हैं क्या है। वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के ठीक 5 वर्ष बाद 22 से 23 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जिसे हम क्या कहते हैं? रियो +5 या पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 के नाम से इसे जानते हैं।
यह बैठक एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों के मूल्यांकन हेतु बुलाई गई थी कि क्या एजेंडा 21 जो हम एजेंडा दे चुके हैं 1992 में वो कहाँ तक पहुँचा, क्या लागू हुआ कि नहीं हुआ। इसके बारे में जानने के लिए हमने क्या किया, 1997 में आयोजित किया Rio+5। आगे देखते हैं। यह बैठक एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में था। एजेंडा 21 के तहत पहली बैठक में उन सभी कारकों को सूचीबद्ध किया गया जिसे टिकाऊ विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण माना जाता है। उल्लेखनीय है कि Rio+10 का आयोजन जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में है, सितंबर 2002 में किया गया था। एवं Rio+20 का आयोजन जो है रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में 2012 में किया गया। Rio+20 धारणी विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है, एक छोटा नाम है। यह सम्मेलन जून 2012 में रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील में किया गया था। यह सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी शिखर सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए किया गया। वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में जो सम्मेलन आयोजित हुआ, विश्व सतत विकास सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ था ये। मतलब 2002 में जो आयोजित किया गया जोहान्सबर्ग में, उसकी 10वीं वर्षगांठ मनाने के लिए प्लस रियो की 1992 वाली रियो की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए Rio+20 सम्मेलन का आयोजन किया गया। वर्ष 2012 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित Rio+20 सम्मेलन के घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था, द फ्यूचर वी वांट, यानी थीम क्या थी, द फ्यूचर वी वांट। इस मसौदे में जनसंख्या नियंत्रण पर बात की गई, गरीबी उन्मूलन पर, प्लस सतत विकास और सामाजिक असमानता पर बात की गई थी, इतने मुद्दों पर। इसी सम्मेलन में भारत ने क्या किया, हरित अर्थव्यवस्था मतलब ग्रीन इकोनॉमी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया। भारत ने क्या कहा कि हरित अर्थव्यवस्था को भी हम इसमें लेके चलते हैं तथा हरित अर्थव्यवस्था में रुचि रखने वाले देशों को समर्थन प्रदान करने के लिए सरकारों आदि से कार्यवाही का आह्वान किया गया। इसी आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी PAG का सृजन किया गया। ध्यातव्य है कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए Rio+20 सम्मेलन में कोई स्पष्ट रणनीति नहीं बनाई गई। इसके साथ ही किसी कानूनी बंधन की आवश्यकता भी नहीं थी। जो भी चीज़ें इसमें कही गई, गरीबी उन्मूलन प्लस हरित इकोनॉमी और क्या नाम है जनसंख्या नियंत्रण, इन सब के लिए कोई बाध्यकारी नहीं बनाया गया कि देश इसको मानने के लिए बाध्य रहे। न ही कोई एक कानूनी रूप दिया गया कि इसे सभी देश माने, बाध्य नहीं था, बस ये था सिफारिश थी कि सब लोग ऐसे ऐसे करें। आगे देखते हैं। औद्योगिक राष्ट्रों का पर्यावरण व सतत विकास के मुद्दों के प्रति उदासीन रवैया भी इस सम्मेलन को अपेक्षित सफलता नहीं दिला सकता। मतलब कि सभी देश उदासीन रहे, कोई इस पर कानूनी तरीके से बाध्यकारी लक्ष्य नहीं निर्धारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 1 है, आमतौर पर समाचारों में आने वाले Rio+20 सम्मेलन क्या है? यह धारणी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। यह विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिवर्गीय मिनिस्ट्रियल बैठक है। यह जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का सम्मेलन है। यह जैव विविधता पर कन्वेंशन के सदस्य देशों का सम्मेलन है। तो इसका आंसर है ए। यह धारणी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन है। Rio+20 धारणी विकास पर संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन है। यह सम्मेलन जून 2022 में रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ था। यह सम्मेलन 1992 में जो रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ, उसकी 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए, प्लस 2002 में जो जोहान्सबर्ग में आयोजित सम्मेलन था, उसकी 10वीं वर्षगांठ मनाने के लिए
किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था 2005 में, 2000 में, 1999 में, 1997 में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1997 में। जैसे अब 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ तो उसी में 5 साल और जोड़ लिए तो 1997 हो गया, तो इसलिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन 5 आयोजित हुआ था 1997 में। वर्ष 1992 में विश्व भर के नेता ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में एकत्र हुए थे। ठीक 5 वर्ष बाद 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया जो रियो +5 या पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 के नाम से जाना गया। यह बैठक एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों के मूल्यांकन हेतु बुलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, रियो +20 या रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था, थीम क्या थी? द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी सीक, द फ्यूचर वी हैव, द फ्यूचर वी सी। तो इसका आंसर है ए, द फ्यूचर वी वांट। रियो 20 सम्मेलन का आयोजन प्रथम शिखर सम्मेलन 1992 के 20 वर्ष पूरे होने के पश्चात किया गया था। वर्ष 2012 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित रियो 20 सम्मेलन के घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट। इस मसौदे में क्या थीम, मतलब इसमें क्या क्या अपनाया गया? जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, सामाजिक समानता, इन सब पर विचार किया गया था। क्वेश्चन हमारा 4 है, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? वाशिंगटन, जिनेवा, रियो डी जेनेरियो, ब्यूनस आयर्स। तो इसका आंसर है सी, रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी PAGE जो अपेक्षाकृत हरित एवं अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों को संक्रमण में सहायता देने हेतु संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि है, कब आया? जोहान्सबर्ग में 2002 के संधारणीय विकास के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में, रियो डी जेनेरियो में 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में, पेरिस में वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में, नई दिल्ली में 2016 के विश्व संधारणीय विकास शिखर सम्मेलन में। तो इसका आंसर है बी, ग्रीन इकोनॉमी की अवधारणा कब आई थी? 2012 में रियो +20 में। वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन रियो +20 का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में किया गया। इसी सम्मेलन में हरित अर्थव्यवस्था में रुचि रखने वाले देशों को समर्थन प्रदान करने के लिए सरकारों आदि से कार्यवाही का आह्वान किया गया। इसी आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी PAGE का सृजन किया गया था। विभिन्न संगठन है, आइए हमारा न्यू चैप्टर है विभिन्न संगठन। पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के संगठनों एवं संस्थानों की स्थापना की गई। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान निरी, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में अवस्थित है। निरी कहाँ अवस्थित है? महाराष्ट्र के नागपुर शहर में। इसकी स्थापना 1958 में केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान के रूप में वाटर सप्लाई, सीवेज प्लांट, इससे संबंधित बीमारियों एवं औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम के क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिए किया गया था कि इन सारे क्षेत्रों में ये शोध और उसके विकास के लिए सुझाव देगी, इसलिए निरी की स्थापना की गई थी। इसकी 5 क्षेत्रीय
प्रयोगशालाएं हैं, क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं भी हैं, जो कहाँ कहाँ हैं? चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता एवं मुंबई में इसकी क्षेत्रीय शाखाएं भी हैं। नीरी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किस मंत्रालय के अधीन है ये? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। वर्तमान में नीरी के निदेशक डॉक्टर अतुल नारायण वैद्य हैं। एक बार आप एक चेक कर लीजिएगा कि वर्तमान में क्या नीरी के निदेशक अतुल नारायण वैद्य ही हैं। NEA नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी का तात्पर्य राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण से है। यद्यपि इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण है। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण का गठन पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इससे कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में ऐसे मामलों को देखने के लिए जिनमें पर्यावरण मंजूरी आवश्यक होती है उसे दिया गया है, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। इसे राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित किया गया। एक पर्यावरण अपीली प्राधिकरण अधिनियम बनाया गया 1997 में और उसके तहत इसकी स्थापना की गई, ताकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंधित हेतु किसी भी उद्योग का संचालन या प्रक्रिया या उद्योगों का संचालन या प्रक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई की जा सके। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है जो पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करती है। ये क्या करती है? वायुमंडल के दशा और व्यवहार का अध्ययन करती है। इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन लागू हुआ। 17 मार्च 1951 को IMC इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कमेटी विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नाम से अस्तित्व में आई। इसका मुख्यालय कहाँ है? WMO का मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके वर्तमान महासचिव पेटेरी टलास एवं अध्यक्ष जर्मनी के गेरहार्ड एड्रियन हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना 1972 में की गई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। केन्या कहाँ है? अफ्रीका में अवस्थित है। ठीक। वर्तमान में इसकी प्रमुख डेनमार्क की जो है इंगर एंडरसन है। इसकी प्रमुख कौन है? इंगर एंडरसन। EPA एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एक संघीय एजेंसी है जिसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 को की गई थी। यह मानव स्वास्थ्य पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण एवं प्रवर्तन से संबंधित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल क्या है? एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है जिसके कार्यालय 55 से अधिक देशों में स्थापित हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में है। आइए क्वेश्चन देखते हैं अपना। फर्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ अवस्थित है? बेंगलोर में, हैदराबाद में, नागपुर में, नई दिल्ली में। तो ये महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में अवस्थित है। नीरी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर है बी। 1958 में नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर में स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, NEA से क्या आशय है? नेशनल एनवायरनमेंट एक्ट, नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी, नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी, नेशनल इवेंट एसोसिएशन। तो इसका आंसर है बी,
इसकी फुल फॉर्म है NEA की, नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। NEA का तात्पर्य राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण, नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी से है। यद्यपि इसका पूरा नाम क्या है, राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण है। NEA का गठन वन व पर्यावरण मंत्रालय के अधीन किया गया है। इसे कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में ऐसे मामलों को देखने के लिए जिनमें पर्यावरण मंजूरी आवश्यक है उसको दिया गया है। इसे राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित किया गया है, ताकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंधित हेतु किसी भी उद्योग संचालन या क्रिया या उद्योगों संचालन या प्रक्रियाओं के संबंध में यह अपील की सुनवाई कर सके। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ है? जिनेवा में, रोम, सिडनी, टोक्यो। तो इसका आंसर है ए, जिनेवा में स्थित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है जो पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करती है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, UNEP यूनेप का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ? जिनेवा, नैरोबी, काठमांडू, नई दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नैरोबी में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या, अफ्रीका में अवस्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप का मुख्यालय कहाँ है? अभी हमने पढ़ा कहाँ है, नैरोबी में। EPA का पूर्ण रूप क्या है? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोहिबिशन एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, EPA का पूर्ण रूप एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है। यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एक संघीय एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है एम्स्टर्डम में, कैनबेरा में, ओटावा, नागासाकी। तो इसका आंसर है ए, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी, मतलब ये निजी कंपनी है, सरकारी नहीं है, पर्यावरण संगठन है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र कहाँ आयोजित किया गया? पेरिस, फ्रांस, उलान बातार, मंगोलिया, बीजिंग, चीन, नैरोबी, केन्या। तो इसका आंसर है डी, नैरोबी, केन्या में आयोजित किया गया था। समग्र विकास, पर्यावरणीय चुनौतियों और सतत उपभोग और उत्पादन के लिए अभिनव समाधान के तहत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र 2019 के मध्य केन्या के नैरोबी में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट चैप्टर है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम। इसको पढ़ते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जरूर करिए।